हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश जाधव और व्हाइट बोर्ड स्टडी इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पीडीए टू सीएफजी कन्वर्जन। पीडीए दिया है, उसके लिए हमें इक्विवेलेंट सीएफजी लिखना है। ओके, तो वैसे तो ये जो एग्जाम्पल है इसका सॉल्यूशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको एक बहुत ही सिंपल मेथड बताऊंगा ताकि आप इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं वो याद रख सकेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ओके, तो कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान मेथड में आपको याद रखने के लिए इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो अगर आप अंत तक देखोगे तो आप कोई भी पीडीए का कन्वर्जन सीएफजी में आसानी से कर सकोगे, कोई भी एग्जांपल आप आसानी से सॉल्व करोगे। ओके, तो देखिए ये पीडीए दिया है, पुश डाउन ऑटोमेटा। तो ये पी क्यू मतलब ये हमारा स्टेट, ये स्टेट्स है। ओके, पी क्यू स्टेट है पीडीए में। ये 0 1 ये इनपुट अल्फ़ाबेट है। उसके बाद देखिए एक्स जेड ये हमारे स्टैक सिंबल है। ओके, स्टैक के सिंबल। ये ट्रांजिशन। ओके, ये ट्रांजिशंस यहाँ पे 6 ट्रांजिशंस उन्होंने क्वेश्चन में दिए हैं। ओके, उसके बाद ये क्यू, क्यू मतलब हमारी इनिशियल स्टेट है। क्यू हमारी इनिशियल स्टेट, दो ही स्टेट है देखिए पी क्यू, उसमें से क्यू हमारी इनिशियल स्टेट। और ये जेड मतलब हमारा इनिशियल स्टैक सिंबल। ओके, जेड हमारा इनिशियल स्टैक सिंबल है। ओके, तो देखते हैं अभी सॉल्यूशन। तो हमें पीडीए दिया है, सीएफजी में कन्वर्ट करना है। आप देखिए पीडीए में क्या होता है, ट्रांजिशंस होते हैं, और ट्रांजिशन 3 टाइप के होते हैं। एक तो पुश ऑपरेशन करता है, देखिए ये ट्रांजिशन पुश ऑपरेशन करता है। देखिए पुश ऑपरेशन, यहाँ पे 2 सिंबल दिख रहे हैं, मतलब ये पुश ऑपरेशन, ये भी पुश ऑपरेशन। देखिए ये ट्रांजिशन किस लिए, ये पॉप ऑपरेशन के लिए। ये ट्रांजिशन यहाँ पे स्टैक के टॉप पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, ये नो ऑपरेशन है। ओके, यहाँ पे एप्सिलॉन है, मतलब ये पॉप ऑपरेशन करता है ये ट्रांजिशन। अभी ये लास्ट वाला ट्रांजिशन देखिए, यहाँ पे जेड था, स्टैक के टॉप पे जेड ही रह गया, मतलब ये भी आपका नो ऑपरेशन है। ओके, तो आप देख सकते हैं आपके 3 तरह के ट्रांजिशंस होते हैं। एक तो पुश ऑपरेशन हो सकता है, नहीं तो पॉप ऑपरेशन हो सकता है, नहीं तो नो ऑपरेशन हो सकता है। ओके, तो इन 3 टाइप के ट्रांजिशन को हमें कन्वर्ट करना है, तो हमें लिखना है प्रोडक्शन। ग्रामर चाहिए ना, तो ग्रामर में प्रोडक्शन होते हैं, तो इन ट्रांजिशंस का कन्वर्जन हमें प्रोडक्शंस में करना है। ओके, तो वो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो किसी भी ग्रामर में पहले हमें स्टार्ट सिंबल रहता है। ओके, तो स्टार्ट सिंबल के लिए हम लेते हैं एस, एज अ स्टार्ट सिंबल हमने लिया एस। ओके, तो देखिए अभी स्टार्ट सिंबल के लिए प्रोडक्शन कैसे लिखना है, तो अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ। देखिए आपके स्टेट्स कितने हैं, 2 स्टेट्स है, पी और क्यू। क्यू आपकी इनिशियल स्टेट है। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के लिया क्यू। ओके, और आपकी और एक स्टेट कौन सी है, देखिए इस तरह से पहले हम लिख के लेते, 2 प्रोडक्शंस मिलेंगे हमारे एस से। देखिए इनिशियल स्टेट है हमारी क्यू। ओके, देखिए यहाँ पे दी इनिशियल स्टेट, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया क्यू। ओके, तो यहाँ पे भी लिखना है आपको क्यू, और यहाँ पे ये क्यू क्यू लिख लिया, क्यू क्यू, और दूसरी स्टेट कौन सी है, क्यू पी। ओके, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमने लिख ली। देखिए इनिशियल स्टेट आपकी कौन सी है, क्यू, तो क्यू क्यू लिख लिया, और यहाँ पे लिख लिया मैंने क्यू क्यू, और ये क्यू पी हो गया। दोनों स्टेट्स कवर हो गए, दोनों पॉसिबिलिटीज़ कवर हो गई। और एक और चीज़ देखिए, आपका इनिशियल स्टैक सिंबल क्या है, जेड। ओके, तो यहाँ पे आएगा जेड, तो आपको लिख के लेना है यहाँ पे जेड। ओके, तो ये हुआ आपका स्टार्ट सिंबल, ये आपके प्रोडक्शन हो गए स्टार्ट सिंबल के लिए। ओके, तो ये हुआ स्टार्ट सिंबल का। देखिए इनिशियल स्टेट है क्यू क्यू, क्यू है इसलिए यहाँ पे क्यू क्यू लिखा। ओके, तो देखिए क्यू के साथ क्यू और क्यू के साथ पी लिख लिया, और इनिशियल स्टैक सिंबल Z0 इसलिए दोनों जगह पे Z0 लिख दिया। तो ये हुआ आपका स्टार्ट सिंबल। ओके, अभी 1 बाय 1 ये जो प्रोडक्शन है, देखिए ये फर्स्ट प्रोडक्शन अभी हम सॉल्व करेंगे। देखिए इस प्रोडक्शन का कन्वर्जन हमें इस ट्रांजिशन का कन्वर्जन हमें प्रोडक्शन में करना है। ओके, तो ये फर्स्ट प्रोडक्शन मैंने यहाँ पे लिख के लिया है।
तो हम उसे पहले सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रोडक्शन देखिए अभी, तो ये फर्स्ट प्रोडक्शन जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, ये ट्रांजिशन, तो ये ट्रांजिशन मैंने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे। ओके, तो ये ट्रांजिशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। और ये देखिए कौन सा ऑपरेशन कर रहा है ट्रांजिशन, पुश ऑपरेशन। ओके, पुश ऑपरेशन। तो देखिए ये मैंने ये टाइम कम लगे इसलिए ये ब्रैकेट्स ऑलरेडी ड्रॉ किए, तो इसमें क्या वैल्यूज़ कैसे पुट करने हैं ये मैं आपको अभी हम देखेंगे। अभी देखिए ये ट्रांजिशन में से ही सब वैल्यू हमें पुट करनी है। ओके, तो देखिए यहाँ पे Q है, तो यहाँ पे सभी जगह पे आपको Q लिख के लेना है। देखिए Q, ओके, ये हुआ आपका Q। तो अभी नेक्स्ट देखिए यहाँ पे Z है, ये जो Z है जो यहाँ पे लिख के लेना है आपको, Z सभी जगह पे। ओके, Z। ओके, उसके बाद अभी ये ब्लैंक रखेंगे। आगे देखिए अभी ये जो 1 है, ये 1 आपको यहाँ पे आएगा, 1 1 1 और 1, ये 1 आ गया आपका। ओके, उसके बाद अभी देखिए ये Q, ये जो Q है आपको यहाँ पे लिख के लेना है सभी जगह पे, Q Q Q Q। ओके, Q लिख के लिया आपने। उसके बाद ये जो X है वो X आपका यहाँ पे आता है। देखिए X, ये फर्स्ट ब्रैकेट के बीच में आपको X लिखना है। उसके बाद अभी आपके पास है ये Z, देखिए ये Z आपका यहाँ पे लिखना है, Z बीच में। ओके, तो ये हमने ये Q यहाँ पे लिख लिया, Z यहाँ पे लिख के लिया, 1 यहाँ पे लिख के लिया। देखिए ये Q। ओके, उसके बाद ये X हमने यहाँ पे लिख के लिया, ये Z हमने यहाँ पे लिख के लिया। ओके, तो अभी देखिए ये जो रिमेनिंग है वो अब हम देखते हैं कैसे मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखते हैं। तो देखिए अभी हमारे पास कितने स्टेट्स है, 2 स्टेट्स। ओके, Q और P। ओके, तो इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा Q, यहाँ पे लिखा Q, यहाँ पे लिखा P, यहाँ पे लिखा P। 2 ही स्टेट्स है ना, इसलिए यहाँ पे Q लिख लिया और यहाँ पे P लिख लिया। ये हुआ कवर। अभी देखिए जो यहाँ पे वैल्यू होती है यही वैल्यू आपको उठा के यहाँ पे लिख देनी है। देखिए यहाँ पे Q, तो यहाँ पे भी लिख के लेना है आपको, Q, P। ओके, तो ये वैल्यूज़ भी आपकी कवर होगी। अभी रही बात सिर्फ ये वाला पोर्शन। ओके, तो अभी देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं Q ये सेम है और Q P ये दोनों सेम है। ओके, तो इसमें आपके 2 स्टेट्स है। ओके, तो ये QZ यहाँ पे भी QZ ये QZ यहाँ पे भी QZ ओके, तो ये दोनों सेम दिख रहे हैं, ये दोनों सेम दिख रहे हैं। अभी इसमें दोनों स्टेट्स लिखने और इसमें दोनों स्टेट्स लिखने, तो देखिए कैसे। अभी देखिए कौन सी स्टेट से, Q और P हमारी स्टेट है, राइट। तो यहाँ पे Q लिखा, यहाँ पे भी Q लिखना है। ओके, यहाँ पे P लिखा, यहाँ पे भी P। ओके, सेम इसी तरह यहाँ पे Q, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे P, यहाँ पे भी आपका आएगा P, और ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ओके, तो ये हमें क्या दिया है, ट्रांजिशन, और ये ट्रांजिशन का कन्वर्जन हमने किस में किया, तो ये प्रोडक्शन, ये आपके प्रोडक्शन है, इनको हम बाद में रीनेम करेंगे। तो देखिए ये ट्रांजिशन थे, उसका कन्वर्जन हमने प्रोडक्शन में कर दिया, तो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं आप। अभी देखिए हमने ये फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए सॉल्यूशन तो लिखा, तो यहाँ पे मैं आपको समझ में आया इसलिए मार्किंग करता हूँ। देखिए ये Q यहाँ पे लिख लिया, देखिए ये Z यहाँ पे लिख के लिया। ओके, उसके बाद ये जो 1 है यहाँ पे लिख के लिया सभी तरफ, देखिए। उसके बाद ये जो Q है हमने यहाँ पे लिखा, ये देखिए Q पूरा। ये जो X है यहाँ पे आएगा, ये जो Z है यहाँ पे आएगा। ओके, और देखिए जो रिमेनिंग है ये और ये मैचिंग रहता है, आप देख सकते हैं। ये Q P सभी तरफ आपको मैचिंग मिलेगा। उसके बाद ये जो पार्ट है ये भी आपको मैचिंग मिलेगा, देखिए Q P। ओके, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, एकदम आसानी से ये सॉल्यूशन आप याद रखते हैं। ये बहुत ही इस सॉल्यूशन को याद रख कैसे सॉल्यूशन लिखते हैं, इसको याद रखने के लिए एक आसान सी ट्रिक है। ओके, तो देखिए अभी हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे।
सेकेंड, अभी देखिए सेकेंड क्या है आपका, सेकेंड ट्रांजिशन जो है ये भी आपका पुश ऑपरेशन है। ओके, देखिए यहाँ पे दो आपको स्टैक में दो इनपुट दिख रहे हैं, मतलब ये यहाँ पे ये पुश ऑपरेशन हुआ है। ओके, तो देखिए कैसे, अभी सेम ये जो मेथड यूज़ की पुश ऑपरेशन के लिए यही मेथड हमें यूज़ करनी है। ओके, तो देखिए क्या करते हैं, पहले ये जो क्यू है हमें यहाँ पे लिख के लेना है। देखिए क्यू, देखिए ये क्यू क्यू क्यू, उसके बाद यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स लिख के लिया सभी तरफ, एक्स एक्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वन आएगा, देखिए एरो के बाद आपका आया वन। ओके, उसके बाद ये क्यू, देखिए ये सब तरफ आपको क्यू लिख के लेना है, क्यू क्यू, जो भी पी रहेगा क्यू रहेगा एज इट इज़ लिख के लेना है। ओके, उसके बाद ये एक्स है, देखिए एक्स तो यहाँ पे आएगा एक्स ये मिडल में, और यहाँ पे भी एक्स है तो इस ब्रैकेट के मिडल में भी यहाँ पे आपको एक्स आएगा। ओके, अभी ये तो हमने लिख लिया सब ये गिवन ट्रांजिशन में से। ओके, तो अभी आपके पास कितने स्टेट से, दो स्टेट से। ओके, तो यहाँ पे लिख कौन सी है, क्यू क्यू, और अगली स्टेट कौन सी, पी पी। ओके, इसी तरह से यहाँ का और यहाँ का सब सेम रहता है, देखिए क्यू क्यू पी पी, तो यहाँ पे भी लिख के लेना है क्यू क्यू पी पी। ओके, अब ये सिर्फ ये वाला पार्ट रह गया है। ओके, देखिए ये क्यू एक्स क्यू क्यू एक्स क्यू ये दोनों सेम है, क्यू एक्स पी ये दोनों सेम है। ओके, तो इसमें दोनों स्टेट्स और इसमें दोनों स्टेट्स हमें कवर करनी है। ओके, तो स्टेट्स कौन सी है, देखिए क्यू क्यू लिखा और ये पी पी, इसी तरह से नीचे वाले को क्यू क्यू पी पी, दोनों स्टेट्स कवर कर ली, क्यू स्टेट भी लिख ली, पी स्टेट भी लिख ली, क्यू स्टेट भी लिख ली, पी स्टेट भी लिख ली, और ये हुआ आपका सॉल्यूशन। ओके, तो ये देखा हमने पुश ऑपरेशन का ट्रांजिशन का कन्वर्जन हमने प्रोडक्शंस में किया। ओके, तो अभी थर्ड जो ट्रांजिशन दिया है हमारे क्वेश्चन में तो उसको सॉल्व करेंगे। देखिए अभी ये थर्ड ट्रांजिशन यहाँ पे लिखा है। ओके, तो थर्ड ट्रांजिशन में क्या है, ये पॉप ऑपरेशन है। देखिए ये पॉप ऑपरेशन तो बहुत ही सिंपल है, एक ही लाइन में हो जाता है, सिर्फ पॉप ऑपरेशन सबसे सिंपल है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखिए कैसे, ये जो क्यू है आपको यहाँ पे सीधा क्यू लिखना है, देखिए ये क्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, ये जो एक्स है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है क्यू, तो ये क्यू लिखना है आपको, जो भी हो यहाँ पे जो भी हो वो यहाँ पे लिख दो। ओके, ये क्यू लिखा, ये एक्स लिखा, ये क्यू लिखा। अब ये गिव्स, यहाँ पे ये एप्सिलॉन है इसलिए एप्सिलॉन, जो भी रहेगी आपकी वैल्यू वो सीधे आपको यहाँ पे लिख के लेनी है। ओके, और ये हुआ आपका सॉल्यूशन पॉप ऑपरेशन। ये बहुत ही सिंपल है, सबसे सिंपल ये पॉप ऑपरेशन का ट्रांजिशन। ओके, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट। तो अभी नेक्स्ट देखिए फोर्थ ट्रांजिशन जो क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे एज इट इज़ लिखा है, और ये ट्रांजिशन से आपको पता चलेगा कि ये कौन सा ऑपरेशन है, कि ये नो ऑपरेशन है। देखिए नो ऑपरेशन, स्टैक के टॉप पे एक्स था, एक्स वैसे ही रह गया। ओके, और यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट है, मतलब ये नो ऑपरेशन। ओके, तो अभी नो ऑपरेशन के लिए आपको ये दो स्टेप्स करने पड़ेंगे। ओके, तो नो ऑपरेशन का देखिए कैसे लिखते हैं। देखिए ये जो आपका क्यू है ये आपको यहाँ पे लिख के लेना है, देखिए क्यू, यहाँ पे भी लिख के लिया क्यू। ओके, ये जो आपका एक्स है, देखिए एक्स, तो यहाँ पे लिख के लिया एक्स, यहाँ पे भी लिख के लिया एक्स। ओके, उसके बाद अभी ये ज़ीरो, देखिए यहाँ पे ज़ीरो आएगा, यहाँ पे ज़ीरो लिखना है। ओके, उसके बाद अभी यहाँ पे आपका क्या है पी, तो इसलिए यहाँ पे लिख के लिया पी। ओके, यहाँ पे क्या है आपका x, तो देखिए ये x यहाँ पे लिखा, जो भी हो आपका सिर्फ वैल्यू इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करनी है आपको। ओके, तो x लिख के लिया। अभी देखिए यहाँ की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू, ये चार वैल्यूज़ बाकी है, तो वो कैसे लिखते हैं। देखिए अभी हमारे पास टोटल स्टेट्स कितने हैं, पूरे पीडीए में दो ही स्टेट है, p और q। ओके, तो दोनों स्टेट्स कवर करनी है। तो देखिए पहले में लिख लिया हमने q और दूसरी में लिख लेंगे p। ओके,
यहाँ की और यहाँ की वैल्यू सेम रहेगी। ओके, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे P, यहाँ पे P, दोनों स्टेट्स कवर कर ली। इसमें Q लिखा और इसमें P लिखा। ओके, तो इस तरीके से नो ऑपरेशन का आप लिख सकते हैं। नो ऑपरेशन का ट्रांजिशन रहेगा तो उसका कन्वर्जन आप इस तरह प्रोडक्शन में कर सकते हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, फिफ्थ ट्रांजिशन दिया है क्वेश्चन में, तो फिफ्थ ट्रांजिशन के लिए क्या है, तो ये पॉप ऑपरेशन है। देखिए एप्सिलॉन ए मतलब यहाँ पे पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन का आप सबसे सिंपल तरीका है लिखने के लिए। तो देखिए ये जो P है यहाँ पे लिखा, उसके बाद यहाँ पे क्या है X, तो ये X लिखा यहाँ पे। ओके, उसके बाद ये जो P है, ये P लिखना है आपको यहाँ पे, और ये जो 1 है वो आपका आएगा यहाँ पे, और ये हो गया आपका पॉप ऑपरेशन। ओके, पॉप ऑपरेशन के ट्रांजिशन का कन्वर्जन हमने कर लिया। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्शन। P मिला आपको और ये 1। देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे लिखनी है। ओके, तो इस तरीके से। अभी अगला देखिए 6 और ये लास्ट ट्रांजिशन है। देखिए तो इसमें क्या है, तो ये एज इट इज़ गिवन ट्रांजिशन है, तो यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे नो ऑपरेशन का ट्रांजिशन है ये। ओके, तो ये देखिए ये नो ऑपरेशन किया था, उसी तरीके से इसको भी लिखेंगे, सेम मेथड यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे P है, तो देखिए मैंने P यहाँ पे लिख दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे Z है, तो मैंने लिख दिया Z। ये देखिए Z लिख दिया यहाँ पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ये 0 है, तो यहाँ पे आएगा आपका 0। देखिए ये जो 0 है यहाँ पे लिख के लेना है दोनों तरफ। ओके, उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे Q है। ओके, तो ये Q आपको यहाँ पे लिख के लेना है। देखिए Q दोनों तरफ। ओके, उसके बाद यहाँ पे Z है आपका, तो यहाँ पे बीच में आएगा Z। जो भी वैल्यू है इसे सब्स्टिट्यूट कर देनी है Z। अभी देखिए ये 4 जगह सिर्फ खाली है, तो उसमें आपको वैल्यूज़ लिखने हैं। तो हमारे पास कितने स्टेट्स है टोटल पूरे पीडीए में, 2 P और Q स्टेट है। ओके, तो दोनों स्टेट्स हमें यहाँ पे लिखनी है। ओके, तो सपोज हमने लिख दी Q लिख दी, ये P लिख दी। जो यहाँ पे यहाँ की और यहाँ की वैल्यू देखिए सेम है। देखिए P Q, तो दोनों स्टेट्स कवर कर ली। ये Q के लिए हुआ और ये P के लिए हुआ। ओके, तो इस तरीके से नो ऑपरेशन का हम लिखते हैं। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। ये मेथड से अगर आप याद रखोगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। अभी हमने देखिए ये हमें ट्रांजिशंस दिए थे 6 ट्रांजिशंस, तो इन सभी ट्रांजिशंस का कन्वर्जन हमने प्रोडक्शंस में किया। लेकिन ये प्रोडक्शंस कुछ देखिए आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से, ये प्रोडक्शन ऐसे कहते, तो इस प्रोडक्शंस को हम रीनेम करेंगे। ओके, तो आपको एक फाइनल ग्रामर मिल जाएगा। ये जो भी प्रोडक्शंस आपको मिले हैं इनको सिर्फ आपको रीनेम करना है। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया है मैंने, आप देख सकते हैं। तो देखिए ये पूरे जो हमें प्रोडक्शंस मिले हैं, सपोज QZQ है, तो ये हमारा ओरिजिनल नेम है, तो उसको नाम दिया A, QZP को B, QZQ को C, PZP को D। ओके, तो इसी तरीके से QXQ को E, QXP को F, QXQ, तो ऐसे आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। ओके, तो उनको रीनेम करना है, तो आपको वो प्रॉपरली ग्रामर में रिप्रेजेंट करते आएगा। ओके, और रीनेम करने के बाद आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, तो हमने ये टेबल ड्रॉ कर लिया। ओके, और ये रीनेम कर लिया है सबको। ओके, तो हमें सिर्फ अभी सभी ट्रांजिशंस, ये जो हमने 6 ट्रांजिशंस सॉल्व किए, इनका कन्वर्जन ग्रामर के प्रोडक्शंस में किया है। ओके, तो उनको सिर्फ रीनेम करना है, फिर हमें फाइनल ग्रामर मिल जाएगा। ओके, तो अभी देखते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन की से शुरू करते हैं, हम रीनेम करेंगे सबको इस हिसाब से। ओके, तो देखिए, तो हम अभी रीनेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट सिंबल से रीनेमिंग करेंगे, फिर फर्स्ट सेकेंड ऐसे स्टेप बाय स्टेप रीनेमिंग करेंगे। ओके, तो रीनेमिंग करने के लिए हमें वो टेबल का रेफरेंस चाहिए जो हमने रीनेम किया था। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये स्क्रीन पे सब एडजस्ट नहीं होता इतना, तो ये रेफरेंस के लिए मैंने ये टेबल की चीट बनाई है, तो इस चीट में से हम रेफर करके रीनेम कर सकेंगे। ओके, तो बात बहुत ही आसान है, आप रीनेम करते वक्त समझ जाओगे। ओके, तो देखिए ये एस गिव्स, अभी ये हम फाइनल ट्रांजिशन लिख रहे हैं। देखिए एस गिव्स, ये क्या है QZQ। देखिए QZQ के लिए हमने क्या लिया है A,
तो क्यू जेड की क्यू के जगह पे लिख दिया ए। देखिए अभी नेक्स्ट एस गिव्स क्यू जेड पी। देखिए क्यू जेड पी को हमने रीनेम किया है बी से, तो यहाँ पे आएगा बी। ओके, तो इसी तरीके से सभी को रीनेम करते जाना है। ओके, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट, ये स्टेप बाय स्टेप हम रीनेम करेंगे। तो अभी देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन में यहाँ पे क्या है, क्यू जेड क्यू। क्यू जेड क्यू मतलब आपका है ए, तो इसके सामने लिखता हूँ मैं ए। ए गिव्स, देखिए इसकी जगह पे लिखा ए, ये गिव्स, ये 1 लिखना है, देखिए ये 1। ओके, अभी क्यू एक्स क्यू। क्यू एक्स क्यू मतलब क्या है आपका, ई है, देखिए ई, तो यहाँ पे लिखा मैंने ई। उसके बाद क्यू जेड क्यू। क्यू जेड क्यू मतलब आपका ए है। ओके, तो इसलिए लिखा है यहाँ पे ए। तो ये हुआ पहला प्रोडक्शन। अभी ये दूसरा प्रोडक्शन के लिए लिखेंगे, तो यहाँ के क्यू जेड क्यू। क्यू जेड क्यू मतलब क्या है आपका ए। देखिए ये 1 आपको ध्यान से लिखना है, इसको भूलना नहीं है। क्यू एक्स पी। क्यू एक्स पी क्या है आपका, क्यू एक्स पी। क्यू एक्स की पी मतलब आपका एफ, तो यहाँ पे लिखना है एफ। पी जेड क्यू। पी जेड क्यू मतलब क्या है आपका सी। देखिए पी जेड क्यू मतलब आपका सी है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा सी। ये भी प्रोडक्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्शन देखिए, क्यू जेड पी। क्यू जेड पी। क्यू जेड पी मतलब आपका बी, तो यहाँ पे लिखना है बी। उसके बाद ये 1 लिखना है ध्यान से। ओके, उसके बाद क्यू एक्स क्यू। क्यू एक्स क्यू मतलब क्या है आपका, क्यू एक्स क्यू। क्यू एक्स क्यू मतलब आपका ई है। देखिए क्यू एक्स क्यू मतलब आपका ई, तो लिख लिया ई। क्यू जेड पी। क्यू जेड पी आपका क्या है, देखिए क्यू जेड पी मतलब आपका बी, तो लिख लिया बी। इस तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको। उसके बाद क्यू जेड पी। क्यू जेड पी मतलब आपका बी है, ये 1 लिखना है आपको ध्यान से। क्यू एक्स पी। क्यू एक्स पी मतलब क्या है आपका एफ। देखिए क्यू एक्स पी मतलब है आपका एफ, इसलिए लिखा एफ। ये क्यू जेड पी, सॉरी पी जेड पी। पी जेड पी क्या है आपका, पी जेड पी मतलब आपका डी। पी जेड पी मतलब आपका डी है, तो देखिए ये डी, तो यहाँ पे लिखा डी। इसी तरह से सभी प्रोडक्शंस की वैल्यूज़ आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, इस टेबल को रेफर करते हुए। ओके, तो देखिए आगे, सॉरी। ओके, तो आप देख सकते हैं क्यू एक्स क्यू क्या है आपका ई। क्यू एक्स क्यू मतलब आपका ई है, तो इस तरीके से सभी वैल्यूज़ आप लिख दो। ये 1 अच्छी तरह से ध्यान से लिखना है, अगर वो भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद क्यू एक्स क्यू मतलब आपका ई यूज़, देखिए ये 1 लिखा। क्यू एक्स पी। क्यू एक्स की मतलब है आपका एफ। देखिए क्यू एक्स पी मतलब आपका एफ। पी एक्स क्यू मतलब आपका जी है, पी। क्यू एक्स पी मतलब आपका जी है, तो यहाँ पे लिखना है जी। ओके, इसी तरह से मैंने सभी वैल्यूज़ लिखनी है। ई एफ, इसके लिए भी वैल्यू लिखनी है, तो एफ यूज 1 एफ एच। ओके, तो इस टेबल को रेफर करके आप ये वैल्यूज सभी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अभी नेक्स्ट क्या है, क्यू एक्स क्यू। क्यू एक्स क्यू मतलब क्या है आपका ई। क्यू एक्स क्यू मतलब आपका ई, और यहाँ पे क्या है एप्सिलॉन, तो लिखा एप्सिलॉन। ये प्रोडक्शन हो गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट, ये थर्ड हो गया, अभी फोर्थ देखते हैं। ओके, तो देखिए ये फोर्थ ट्रांजिशन, उसके लिए ये प्रोडक्शन से उनको रीनेम करेंगे। कुछ नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है, इस टेबल में आपने जो भी नाम दिया है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पे देखिए क्यू एक्स क्यू। क्यू एक्स क्यू मतलब क्या है आपका ई। देखिए क्यू एक्स क्यू मतलब आपका है ई। ई गिव्स, देखिए ये 0 एज इट इज़ लिखा। पी एक्स क्यू। पी एक्स क्यू मतलब आप तक का जी। देखिए पी एक्स क्यू मतलब आपका जी, तो यहाँ पे लिख लिया जी। उसके बाद क्यू एक्स पी। क्यू एक्स पी मतलब आपका एफ। देखिए क्यू एक्स पी मतलब आपका एफ, इसलिए लिख लिया एफ। देखिए ये 0 लिखना है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रेफर करने के लिए। ओके, उसके बाद ये पी एक्स पी मतलब क्या है आपका, पी एक्स पी मतलब आपका एच है। देखिए पी एक्स पी मतलब आपका एच, इसलिए लिख के लिया एक्स। तो ये हुआ। अभी नेक्स्ट प्रोडक्शन देखते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्शन, तो ये फिफ्थ प्रोडक्शन पॉप ऑपरेशन। देखिए यहाँ पे क्या है पी एक्स पी। पी एक्स पी मतलब क्या है आपका एच। देखिए पी एक्स पी मतलब एच,
तो यहाँ पे आएगा एक्स गिव्स, ये क्या है 1, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ 1। ओके, इसी तरह से अभी नेक्स्ट ये 6th ट्रांजिशन, उसका ये प्रोडक्शन रीनेम करेंगे PZQ। PZQ मतलब क्या है आपका, देखिए सी, PZQ मतलब आपका है सी गिव्स। देखिए ये 0 मैंने एज इट इज़ लिखा, ये गिव्स 0। ये QZQ मतलब आपका है A। देखिए QZQ मतलब आपका A, इसलिए लिखा A। उसके बाद ये PZP मतलब आपका D है। देखिए PZP मतलब D, इसलिए D लिखा, गिव्स। देखिए ये 0 लिखा एज इट इज़। उसके QZP मतलब आपका B है। देखिए QZP मतलब आपका B, तो इसलिए लिखा यहाँ पे B। तो ये सभी प्रोडक्शंस हमें मिल गए ग्रामर के। ओके, तो ये सभी प्रोडक्शंस हमने इस तरह से रीनेम कर लिए। ओके, तो पहले हमें ये दिया था, ये ट्रांजिशन दिए थे पीडीए के, तो पीडीए के ट्रांजिशंस को हमने कन्वर्ट कर लिया प्रोडक्शन में, और पूर्ण प्रोडक्शन को हमने इस टेबल की मदद से रीनेम कर लिया। ओके, रीनेम करके यहाँ पे लिख दिया। ओके, और ये जो रीनेम किए हुए सभी प्रोडक्शंस की मदद से आपको मिलेगा ये ग्रामर। तो ये टेबल भी आप रेफर कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये हमें फाइनल ग्रामर मिला। तो टोटल 6 ट्रांजिशंस थे पीडीए के। उन पीडीए के ट्रांजेक्शंस का कन्वर्जन हमने प्रोडक्शंस में किया, और ये सभी प्रोडक्शंस यहाँ पे फिर एक बार मैंने लिख दिए। ओके, तो इस तरीके से आपको पीडीए दिया था, मतलब ट्रांजिशंस दिए थे, उसका कन्वर्जन आपने कर दिया ग्रामर में। ओके, मतलब प्रोडक्शंस में। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं इसी मेथड के साथ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, देखिए ये जो ग्रामर दिया है इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मतलब इसमें से एप्सिलॉन प्रोडक्शन रिमूव कर सकते हैं, यूनिट प्रोडक्शन रिमूव कर सकते हैं। ओके, नॉन रीचेबल प्रोडक्शन भी रिमूव कर सकते हैं। चाहे तो आप इस ग्रामर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ग्रामर कैसे सिंप्लीफाई करते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आप देख सकते हैं। नहीं तो ऐसा भी, यहाँ तक भी इतना ही लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।